गोपालगंज के सदर अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान जिस मरीज को उसके परिजन लेकर के आए थे वह गोपालगंज के सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराए थे। इलाज तो हो रहा था लेकिन वहां पे तमाम मरीजों के तमाम परिजन अपने नाक पर हाथ रखे हुए थे या फिर मास्क पहने हुए थे। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कुछ इस तरह की बदबू आ रही थी कि उस बदबू को लेकर के सारे परिजन परेशान थे। ऐसे में कहा जा रहा था कि जिस मरीज को इलाज के लिए गोपालगंज के सदर अस्पताल में हम लोग लेके आए हैं और जिस तरह से इमरजेंसी वार्ड में बदबू हो रहा है, इस बदबू के वजह से ठीक आदमी भी अस्वस्थ हो जाएगा। मोटे तौर पे आप समझिए कि सदर अस्पताल की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप अपने मरीज को इलाज कराने के लिए लेके जाते हैं तो बदबू के वजह से आप भी बीमार पड़ जाएंगे और आपको भी परेशानी हो सकती है। कहीं ऐसा भी ना हो कि आपको भी उसी इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होना पड़े। बाकी सदर अस्पताल की इस बदबू वाली कहानी को और घटना को आपसे बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम अनमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताते चले कि बिहार सरकार बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने को जहां दम भरती है, वहीं पर गोपालगंज के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बदबू कुछ इस प्रकार से है कि आप तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम लोग अपने मुंह में मास्क पहने हुए हैं, तो कोई लोग अपने हाथों को नाक पे रखे हुए हैं। इस वजह से कि वहां बदबू कुछ इस प्रकार से हो रही है, स्वस्थ आदमी भी अस्वस्थ हो सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये तमाम परिजन जो बदबू के वजह से परेशान है और मास्क पहन करके अपने मरीजों का इलाज करा रहे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि इसको देख करके और ऐसी स्थिति को देख करके कोरोना और लॉकडाउन की याद आ जा रही है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अस्पताल के तमाम कर्मचारी और डॉक्टर को भी इस बदबू के वजह से उस इमरजेंसी वार्ड में काम करने में परेशानी हो रही है और परेशानी कुछ इस कदर से हो रही है कि तमाम लोग मास्क और नाक पर हाथ रख करके उस मरीज का इलाज करा रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि जहां सदर अस्पताल और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को मुहैया कराने को लेकर के सरकार जहां एक तरफ दम भरती है, उसकी एक बानगी अगर आपको देखनी है तो इस खबर और इस वीडियो को देखिए, जहां तमाम लोग अपने मरीज का इलाज तो करा रहे होते हैं लेकिन उसको इलाज कराने के दौरान बदबू के वजह से वह भी कहीं बीमार ना हो जाए, इस वजह से वह भी अपने नाक और मुंह में मास्क पहने हुए हैं। अस्पताल के तमाम कर्मचारी और अधिकारी यह कहते हैं कि इस स्थिति में कोरोना की याद आ रही है, लॉकडाउन की याद आ रही है, जहां देश के तमाम लोग अपने मुंह में मास्क पहन करके और घर से बाहर नहीं जाते हैं। और डॉक्टरों का यह कहना है कि इस तरह से अगर बदबू इस अस्पताल और इस इमरजेंसी वार्ड में होगी तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है और एक स्वस्थ आदमी भी अस्वस्थ हो सकता है। वहीं पे परिजनों का यह कहना है कि आखिर हम जाए तो कहां जाएं, बदबू वाले इमरजेंसी वार्ड में भी हमको अपने मरीज का इलाज कराना पड़ रहा है। और तमाम फोटो विजुअल और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि एक मरीज का बेड पर लिटा करके इलाज चल रहा है और इलाज कराने वाले तमाम परिजन अपने मुंह में मास्क और नाक पर हाथ रख करके अपने मरीज के साथ कहिए तो स्वस्थ होकर भी अस्वस्थ होने की चिंता में ये तमाम लोग मास्क और अपने नाकों पर हाथ रख कर रह रहे हैं। वहीं पे अस्पताल प्रबंधक की अगर बात करिएगा तो अस्पताल प्रबंधक जान मोहम्मद बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सफाई कर्मियों को यह सख्त निर्देश दे दिया गया है कि आप इमरजेंसी वार्ड को और अस्पताल के तमाम वार्डों को आप रख रखाव और साफ सफाई करके रखिए। बाकी अस्पताल के प्रबंधक जान मोहम्मद इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इमरजेंसी वार्ड में बदबू और गंदगी हो रही है, लेकिन अगर आप परिजनों को और मरीजों को देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ पर बदबू कुछ इस कदर है कि तमाम लोग मास्क और नाक पर हाथ रख करके अपने मरीज का इलाज करा रहे हैं। वहीं पे जान मोहम्मद कहते हैं कि इसके बावजूद भी अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो हम बहुत जल्द ही इस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के कोने में लगे तमाम गंदगी को सफाई कर्मियों से साफ करवाएंगे। वैसे में हम सफाई कर्मियों को यह सख्त निर्देश दे दिए हैं। आपको बताते चले कि जहां बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और फिर स्वास्थ्य मंत्री का यह गोपालगंज जिला गृह जिला है और उनके गृह जिले के सदर अस्पताल की यह स्थिति है, जिस स्थिति में लोग मरीजों का इलाज कराने के लिए आ तो रहे हैं लेकिन इस डर के साथ आ रहे हैं कि अगर इस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अपना इलाज करवाएंगे तो फिर हम भी स्वस्थ होते हुए भी अस्वस्थ हो जाएंगे। और जहां जिस वार्ड में इस तरह की बदबू और गंदगी फैली हुई हो, वहां पर कोई मरीज अगर ठीक भी हो जाए तो इस बदबू और गंदगी के वजह से उससे फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा और कई नई बीमारियों के चपेट में वह आ सकता है। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज के सदर अस्पताल, जहां गोपालगंज बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का गृह जिला है, उसी सदर अस्पताल की यह कहानी है जहां बदबू से मरीजों के परिजन तबाह हैं
और परेशान कुछ इस कदर से हैं कि मुंह में मास्क और नाक पर हाथ रख करके अपने मरीज का इलाज करा रहे हैं। तमाम डॉक्टर और कर्मचारी कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में गोपालगंज के सदर अस्पताल में काम करना मुश्किल है और वहीं पे अस्पताल के प्रबंधक जान मोहम्मद का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बावजूद इसके हम जब सफाई कर्मियों को यह सख्त निर्देश और आदेश दे दिए हैं कि अस्पताल के चारदीवारी को आपको साफ रखना है, इमरजेंसी वार्ड के कोने कोने में लगी हुई गंदगी को साफ रखना है, अगर बावजूद इसके उस इमरजेंसी वार्ड से बदबू और गंदगी की महक आपको आ रही है तो हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे और तमाम सफाई कर्मियों को बुला करके इमरजेंसी वार्ड को साफ और क्लीन करने का निर्देश जरूर देंगे। बाकी बिहार सरकार के बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने की इस स्थिति को और गोपालगंज के सदर अस्पताल की इस स्थिति को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।